ये मेरे साथ हुआ, बहुत बुरा लगा है ना। बहुत डिप्रेस थे हम भी, अभी तो हंस रहे हैं, उस टाइम बहुत बुरी हालत हो गई थी। या तो दो बात थी, या तो सोच लेते कि अब यहाँ से तो गया केमिस्ट्री, 40 किसी तरह से आ जाए, 34 35 किसी तरह से 50 आ जाए, 60 आ जाए पढ़ के, अभी तो 30 35 दिन बचे हैं, कुछ तो लिख लेंगे पेपर में। या तो एम बड़ा करते, तो एम बड़ा किया, सोचना छोड़ दिया पास होने के बारे में, सोचा कि नंबर मारने हैं, जाना है नंबर तो मारना है, कुछ भी हो जाए। अरे केमिस्ट्री बढ़ी है कि हम बढ़े हैं, पहली चीज़ तो ये ली दिमाग में। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, पहली चीज़ दिमाग में ये लाओ। जब तक ये सोचोगे कि टफ है बहुत स्ट्रांग है, 2 साल से हम नहीं कर पा रहे, अचानक से कैसे करेंगे, नहीं कर पाओगे। नहीं है टफ, दिमाग से निकाल दो, नहीं नहीं है ही नहीं टफ, मानो ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करो, लग जाओ, लग जाओ एकदम दम दम लगा के लग जाओ, जोर लगा के। अरे लोग यार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, हम केमिस्ट्री से डर रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं हम, इतने बड़े हो गए, 17 साल 18 साल के, अभी तक हम केमिस्ट्री से डर रहे हैं, इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, चार्ट बहाने मार रहे हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है। सब बहाने हैं, सबको याद होता है, सब बहाने हैं। बहाने मारना बंद करना है, शुरू करें। क्या किया हमने, फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल में किसी को, सच्चाई में फिजिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। क्या है यार, 4 फॉर्मूले दिए रहते हैं, कहीं से भी उठा लो, केमिकल काइनेटिक्स उठा लो। अब वो हाफ लाइफ पूछ लेगा कितनी है, या हमको दे देगा इक्वेशन की इतने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ, कितने टाइम में 20% कंप्लीट होगा। टी इज इक्वल्स 2.333 बाई के लॉग 10 ए नॉट बाई ए, रिएक्शन की सॉरी इक्वेशन की हमको फॉर्मूले याद हैं, रखते गए कर दिया क्वेश्चन। ग्राफ पूछेगा हमसे कि भैया लॉग के का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाओ, आरएनएस इक्वेशन आती है के इज इक्वल्स, कहीं से भी उठा लो, सॉलिड स्टेट उठा लो, हमसे पूछेगा डिफरेंस पूछ लेगा, बताओ भाई ये वाली डिफेक्ट है और ये वाली डिफेक्ट है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। हमसे पूछेगा डायमंड ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कहीं उसमें ऐसी कोई बहुत खास बात। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पूछेगा, ईएमएफ ऑफ सेल पूछेगा, तो ई नॉट का फॉर्मूला हमने 10 इक्वेशन से बैठ के रख लिया है, 0.0591, सब रटना है। वहां पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ कोई चीज आने वाली है। डेंसिटी निकालनी है तो हमें डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पता है, जेड अपॉन एन इंटू ए नॉट क्यूब लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। पिकोमीटर में ए को रखना है और चेंज करना है, बहुत छोटी छोटी बात है, पर इतनी कोई बहुत, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है। मतलब फिजिकल में एक्चुअली में किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मोल सॉल्व करना, या सोल्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व करना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना, ये सब किसी की प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमने ये किया, उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स ने भी ये किया भाई, हैं? हमारे 2-3 स्टूडेंट्स 90 लाते गए। तो शुरू किया पढ़ाना, बच्चों को केमिस्ट्री में 90 आने लगे। हमने सोचा कि केमिस्ट्री टफ नहीं थी, हम गलत समझ रहे थे। हमने बच्चों को भी स्टार्टिंग से ये बोला है टफ नहीं है, लग जाओ। हमसे कोई बोलता था सर केमिस्ट्री याद नहीं हो रही, बहुत टफ है इसमें क्वेश्चन, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रटो, बहाने मत मारो। तुम बहाने मार रहे हो। मैं बोला ना, इंसान माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, इंसान पहुंच गया वहां। वो ये सोचता कि ये टफ है, ये है, वो है। बहाने मारना बंद करो लाइफ से। अभी बहाने मारोगे 12th में, आगे बहाने मारोगे बीटेक में जाके, या तो अपने मेडिकल के प्रिपरेशन में जाके, उसके बाद बहाने मारोगे कुछ बन जाओगे काम में जाके, फिर एक एवरेज लाइफ जीते हुए रह जाओगे, है ना, वही 60-70%। ये बहाने मारना है। लोग बोलते हैं ना कि उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं। अरे इंटरेस्ट किसको आता है रिएक्शन याद करने में, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, या नंबर चाहिए, साफ सी बात है। किसको मजा आता है इथेनॉल का रिएक्शन याद करने में, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट करना किसकी हॉबी है, किसी की नहीं। रीमर टीमर रिएक्शन याद करना किसकी हॉबी है, किसी की हॉबी नहीं होती, ठीक है। केमिस्ट्री किसी की हॉबी नहीं, हर इंसान रट के पढ़ता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसको नंबर चाहिए। पहले बात साफ करो, ठीक है, झूठी दुनिया में जीना बंद करो। तो भाई याद तो करना ही है, पर हाँ ट्रिक है, तरीका है, मेहनत। पहले तो ये सोच लो कि करना है। अब मेहनत क्या है, ये देखो, ये मैंने किया, अपने टाइम भी किया था, अब स्टूडेंट से भी कराता हूँ। ये पूरा मेरा ग्रुप 16 है ना, पी ब्लॉक उठाया इनऑर्गेनिक, और ग्रुप 16 को ये समराइज कर दिया 3 पेज में, और बड़ा बड़ा लिखा, ये नहीं कि घुसा घुसा के लिख दिया छोटे छोटे में, पढ़ने में मजा नहीं आता। ये 3 पेज में ग्रुप 16, ऐसे ही 4 पेज में ग्रुप 15, खत्म एकदम। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिखे, जैसे ये लिखो ग्रुप 15 देखो। पहले ये ऑसवर्ल्ड प्रोसेस का डायग्राम भी बना लिया, और भाई जहां छोटी सी पॉइंट कि ग्लास अपैरेटस होना चाहिए, HNO3 जो होता है वो येलो कलर का होता है, ये NO2 इसमें डिसॉल्व, छोटी छोटी बात भी लिखी है, रिएक्शंस भी लिखे हैं, और रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखे, ये तो यार एग्जाम में बैलेंस कर लेंगे, इतना तो अपने को आता ही है ना, छोटी छोटी चीजें। पूरा का पूरा 15 ग्रुप इसमें। इसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ लो उठा के, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, क्लास 11 का पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह आते हैं ना, कि वो फास्फोरस के एसिड के स्ट्रक्चर बनाओ, या जेनॉन HCF4 का स्ट्रक्चर बनाओ,
इस टाइप के जितने भी आते हैं, या ICL5 का स्ट्रक्चर बनाओ, BRF5 का स्ट्रक्चर बनाओ, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सॉल्व होने हैं, उसका एक छोटा सा नोट्स बना लो और खटाक से उससे खत्म कर दो। वो भी मेरे पास है, ठीक है। अब तो मैं सब बनवाने लग गया हूँ, वो भी है मेरे पास, बहुत छोटे से नोट्स है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है 11 का पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं यार। ये देख, एक पेज में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो, फिर सीख लो कितने लोन पेयर तो कितने बॉन्ड पेयर तो कैसा स्ट्रक्चर, कितने लोन पेयर तो कितना बॉन्ड पेयर कैसा स्ट्रक्चर, याद कर लो, खत्म यार। कितना है यार, 2 पेज, बहाने मार रहे हैं हम लोग। ये हो गया, स्ट्रक्चर्स बनाना आ गया, स्ट्रक्चर्स बनाना आ गया, 6-7 नंबर का सवाल खत्म। ये 3 पेन के हमने रिएक्शन वाले नोट बना लिए, P ब्लॉक पूरा खत्म। इसके बाद आया D ब्लॉक। D ब्लॉक में थ्योरी आती है भैया, लेंथेनॉइड के बारे में ज्यादा आपसे पूछता नहीं, इतना डेप्थ में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में जा ही नहीं सकता। वही पूछेगा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, भैया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ से यहाँ आने में साइज क्यों नहीं बढ़ता है, साइज क्यों बढ़ता है, एनाइलेशन पोटेंशियल अचानक से क्यों जम। 4-5 घिसे पिटे सवाल हैं, बोर्ड के पुराने 10 ईयर के क्वेश्चन उठा लो, रट डालो, खत्म। एक बार बुक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन करके 3-3 पेज के नोट्स, 3-3 पेज के नोट्स जरूर बनाओ। भागो नहीं यार मेहनत से, अभी तो समय है, अभी तो टाइम है, कर लो। 3-3 पेज के नोट्स बना लो, काम खत्म। फिर आई ऑर्गेनिक की बात। अब भैया ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है ना। सबसे पहला काम करो, एक कॉपी बनाओ जिसका नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कॉपी का नाम अभी बनाओ, टाइम नहीं गया, अभी टाइम है, अभी बनाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉपी। उसमें एक काम करो कि पहला एक हेडिंग डालो, नेम रिएक्शन। अब आज रात को बैठ जाओ, अभी, यही तो है, भागना नहीं केमिस्ट्री में, जितना टालोगे टलती जाएगी। अभी बैठ जाओ। अब क्या करो, बुक उठाओ, बुक में अंडरलाइन करो कहाँ कहाँ पे नेम रिएक्शन है। सिलेबस से, बुक खोल के अंदर नहीं, वरना मर जाओगे, इतनी मोटी बुक है। सिलेबस से अंडरलाइन करो कहाँ कहाँ नेम रिएक्शन है। अंडरलाइन किया नेम रिएक्शन, अंडरलाइन किया नेम रिएक्शन, अंडरलाइन किया। अब सारे नेम रिएक्शन उस कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। मुश्किल से मुश्किल 4 पन्ने या 5 पन्ने लगेंगे, सारे नेम रिएक्शन खत्म। शुरुआत से लेके अंत तक सारे नेम रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। एल्डोल हो गया, केनिजारो हो गया, रीमर हो गया, टिशेंको हो गया, जितने भी नेम रिएक्शन है, बालस्किमिन हो गया, जितने भी नेम रिएक्शन, यार बोलते रहेंगे, चलता रहेगा, सब तुम्हारे 4 पन्ने से ज्यादा नहीं जाएंगे। 4 पन्ने में नेम रिएक्शन खत्म, 4 नंबर और कंफर्म हो गए। 4 पन्ने नहीं याद कर पाओगे, हाँ। फिर इसके बाद आगे बढ़ो। अब स्टार्ट करो, हेडिंग डालो अल्कोहल। अब अल्कोहल के सारे रिएक्शन सिलेबस से मार्क करो, सिलेबस से, बुक मत खोलना, सिलेबस से मार्क करो। अब बुक में से वो रिएक्शन निकालो, कॉपी में लिखो। थोड़ा टाइम टेकिंग है, कितना टाइम लगेगा अल्कोहल के सारे रिएक्शन लिखने में? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बता रहा हूँ। इसके बाद अल्काइल हैलाइड के 1.5 घंटा, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के 3 घंटा, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के 1.5 घंटा, खत्म। इसके बाद रिएक्शन ही नहीं भैया। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सारे सिलेबस जितना भी अब तक किया है ना, उसी के रिएक्शन रिपीट हुए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कोई खास नई रिएक्शन है ही नहीं। 6-7 नई रिएक्शन निकलेंगी, 12 निकलेंगी, 15 निकलेंगी, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगी। इतना कर लिया। अब कॉपी थोड़ी बढ़ चुकी है ऑर्गेनिक रिएक्शन की। अब क्या करना है, इनको याद कैसे करना है? पहले तो रटो, है ना। पहले तो वही सिंपल बात है, बार बार बोलूंगा, रट लो। फिर रटने के बाद ये चीज डिजाइन करो अपने लिए, खुद से, अपने आप। मैंने तो टाइप कर लिया, टीचर हो गया हूं, तुम अभी स्टूडेंट हो, अपने आप ये चीज डिजाइन कर लो, है ना। एक पेज पे उठा के 100-150 एक क्वेश्चन एक बार मेहनत करके लिख लो, और उसको फोटो कॉपी वाले भैया के जाओ, उससे बोलो भैया इसकी कम से कम 50 कॉपी करके दे दीजिए। अब भैया इसको बैठ के तुम्हें भरना है एक बार में, और इसके लिए तुमको चाहिए होगा बहुत सॉलिड रिविजन। इसको सॉलिड रिवाइज करो और रोज इसको भरने की कोशिश करो, दिन में 2 बार भरो। ये ऐसे लिख लो बैठ के 3-4 पन्ने में पूरी 100 रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन एक साथ। अब पूरी ऑर्गेनिक एकदम रिवाइज करनी है और बैठ के इसी को भरना है बार बार। जब तक एक जगह लिखा हुआ नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। होता क्या, बुक में बार बार पेज पलटा, यहाँ कुछ मिला, यहाँ कुछ मिला, यहाँ कुछ मिला, फिर भूल गए वहां क्या था, वहां क्या था। एक बार में एक जगह 4 पन्ने में पूरा लिखा, खचाखच पूरी रिएक्शन भर रहे हैं। और लिखने से ऑर्गेनिक याद होती है, सारे टीचर तुमको बता चुके हैं, तुम्हारे सीनियर भी तुमको बता चुके हैं, तुमने सुनी नहीं बात। अब आ गया है वक्त सुनने का, ये बात कि लिखने से ही याद होगी। तो ऐसे 4 पन्ने बना लो जिसमें रिएक्शंस हो, फोटो कॉपी वाले से फोटो कॉपी कराओ, 3-4 लोग मिलकर बना लो, सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये भी कर सकते हो। नोट्स भी ऐसी कर लो कि तुम अल्कोहल का, तुम एल्डिहाइड कीटोन का, तुम कार्बोक्सिलिक का, 7 दोस्त तो हो गए ना, 12th क्लास में आ गए हो, 7 दोस्त तो होंगे, 7 दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बन गया। फिर क्या करना है, इसके बाद प्रॉब्लम यह है कि ये रिएक्शन अभी भी याद नहीं हो रही। अब ये पन्ने फाड़ो, फोटोकॉपी करा लो या फाड़ लो जिसमें तुमने नोट्स बनाया है। अब इनको चिपकाना स्टार्ट करो, भर दो अपना कमरा चिपका के। मैंने ये किया था, मैं सुबह होता था ब्रश करते करते जेनॉन के रिएक्शन पढ़ता रहता था, मुझे अभी भी याद है। 12th में था भाई, ये हालत थी ना मेरी, और मुझे यहाँ पहुंचने का ड्रीम, यहाँ तो तुम भी पहुंच सकते हो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लगा था, पर मैं मेहनत बहुत मेहनत की थी, रात रात जग के पढ़ रहा था, एकदम जान लगाया हुआ था केमिस्ट्री में। मैंने चिपका रखे थे रूम में हर तरफ रिएक्शंस। अच्छा, मेरी 11th की केमिस्ट्री खराब थी, तुम्हारी भी होगी मैं जानता हूँ, बट मैंने ये चीज़ को माइंड नहीं किया। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जाके 11th से पढ़ी, जिसमें स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। मैंने हाइब्रिडाइजेशन सीखा। उस टाइम वीडियो लेक्चर भी नहीं होते थे, 2010 की बात कर रहे हैं हम, तब वीडियो लेक्चर भी नहीं थे यार। तब तो यूट्यूब खोल के इतना देखते भी कुछ नहीं थे हम लोग, कुछ नहीं, बुक्स पकड़ी, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, रट रहे हैं। अब इसके बाद मैंने नोट्स बना के कमरे में चिपका लिए, है अपने कमरे में एकदम भर लिया था। सुबह उठता था, मेरे को 1.5-2 घंटा लगता था, ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद मुंह धुला हूँ, बैठा हूँ, या दूध पी रहा हूँ, ये छोटा था जो भी कर रहा था, ये सब दूध भी पीते थे,
ये सब किया करो, उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। शर्माओ नहीं सब चीज़ों में। रात को दूध पी के सो, सुबह उठ के दूध पियो, एनर्जी रहे दिन भर। अच्छा, फिर मैं पूरे रूम को ऐसे देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा, इससे होता क्या है, मेरे दिमाग में एक प्रेशर बना है। जैसे मान लो मैं खाना खा के बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अब मैंने ऊपर देखा इतने रिएक्शन चिपके हैं, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़, इस तरह से। और मेरा ये भी होता था कि इस तरफ से मुंह घुमाया, इधर से याद करते हुए इधर पहुंचे, पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता था पूरे रिएक्शन याद करने में। तुम्हारा रूम अगर रिएक्शन से भरा होगा, कैसे नहीं याद करोगे यार। जब वो रिएक्शंस तुमसे दूर है तभी तो डरा रहे हैं। जब तुम्हारे अगल बगल होंगे तब थोड़ी, तब तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे, दिन भर तुम उनके साथ हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, रिएक्शन अगल बगल दिख रहे हैं तुमको, कहीं से भी नजर चली गई, अच्छा अच्छा ये रिएक्शन है, अच्छा अच्छा फॉस्फोरस वाला रिएक्शन ऐसे करता है, अच्छा 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 ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ऐसे हो रहा है, सामने रिएक्शन है, कैसे भूलोगे। अच्छा, कोल्स मेथड ये है, ठीक ठीक ठीक, याद रहेगा, उसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर, हाँ 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 हाँ, इस तरह से। और ये जब तक नहीं बनाओगे, ये वाला जो चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 4 बनने का, और इसको रोज रिएक्शन लिखोगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। इसके बाद अपने 10 ईयर्स के पेपर एकदम रट डालो, बैठ के लगाओ एकदम जम के, 10 ईयर्स के पेपर एकदम जम के लगा लो, एकदम बढ़िया से, है ना। बार बार 10 ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें तुमको कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे कि भैया ये वाला अल्काइलाइड SN1 कर रहा है, या अल्काइलाइड SN2 कर रहा है, ऐसा क्यों है। या तुमसे पूछ लेगा यहाँ C डबल बॉन्ड O स्टेबल है, यहाँ C डबल बॉन्ड O स्टेबल क्यों नहीं है, कि भाई इसके ऊपर हमने ये ग्रुप लगा लिया तो इसकी ये प्रॉपर्टी कम हो गई या ज़्यादा हो गई। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये तुमको 10 ईयर्स पेपर से मिलेंगे। इतने काम कर लो यार, केमिस्ट्री में नंबर कैसे नहीं आएंगे। बस डरना नहीं है केमिस्ट्री से, ज़्यादा नहीं है। वो बुक इतनी मोटी है, डराती है। सिलेबस इतना सा है, सिलेबस निकालो, उसे मार्क करो, हर सिलेबस, हर चैप्टर की नोट्स बनाओ, हर चैप्टर के नोट्स बनाओ। करने में मुश्किल से तुमको लगेगा 24 घंटे टोटल पूरे सिलेबस का बनाने में 24 घंटे। और यार किसी से मांग लो, दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि तुम इस चैप्टर का, हम इस चैप्टर का, तुम इस चैप्टर का, मिलो, खटाक से नोट्स लाओ, फोटोकॉपी कराओ। कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना। या तो छोड़ दो, या तो छोड़ दो इसी हालत में। मैंने नहीं छोड़ा था, छोड़ देता तो मैं आज यह बात कर रहा होता। क्या मेरे स्टूडेंट्स के 90 आए होते? 92, 90, 92 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, मेरे तो 94 के आए थे, 99 नहीं आए मेरे। इतना अच्छा नहीं था मैंने। अब तो मैं जागा था, प्री बोर्ड यार कब होते हैं लास्ट में, अब तो मैं जागा था, मेरे को समझ में आ रहा है केमिस्ट्री तो आ रही है। स्टार्टिंग में तुमको भी, तुम्हारे भी यही हाल होंगे, अरे कितनों के यही हाल रहते हैं। या इससे अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, अब तो इंप्रूव करने का चांस है तुम्हारे पास, जब मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो रिएक्शंस को चिपकाना है घर में, हर तरफ अपने कमरे में रिएक्शंस की एक कॉपी होनी चाहिए, और इनऑर्गेनिक के पतले पतले नोट्स होने चाहिए इस तरह के। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री जैसा है, उसको आप समझ सकते हो भाई। IUPAC की तरह उसकी पूरी नेमिंग समझ ली, उसके बाद आइसोमेरिज्म समझ लिया। आइसोमेरिज्म में भी उसके बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्टिकल के हल्के फुल्के सवाल आते हैं जो किताब में दिए होते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में दिए होते हैं, उठा के उसको बैठ के पढ़ लिया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कोई अच्छा सवाल आता नहीं, जो कि असली पॉइंट है उसमें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आता है तो 4-5 मॉलिक्यूल्स दिए हो, उनका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडेशन, ये वो, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर, पढ़ लिया, खत्म। कहीं से कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिकल कोऑर्डिनेट से। जो हम लोग को टफ लगता है वो ऑर्गेनिक वाला पार्ट लगता है। और ऑर्गेनिक में बता रहा हूं, सिर्फ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, इतना करो तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन तक अगर स्ट्रांग हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़िया से निकलने लगेगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तुमको ईजी लगने लगेगा। पर सबके तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी काम बनेगा। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, फालतू के रिएक्शन हट जाते हैं। बुक में क्या होता है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन दिए पड़े, हम उसको ही पढ़ लेते हैं, है ना। हम लोग को क्या होता है, जब एक चैप्टर हम पढ़ते हैं सोचते हैं हम हीरो है, सब कुछ याद कर लेंगे। उस टाइम में लगता है ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। और अब तो वो करो भी मत, बुक के पीछे से रिएक्शन भी मत याद करो, पीछे 3 पन्ने में रिएक्शन दिए वो याद करने हैं, वो भी बेकार है ट्रिक। उसमें कुछ सिलेबस से होते हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, और कहीं पे कुछ मिक्स करके दिया हुआ है, समझ में भी नहीं आता। अपने नोट्स बनाओ, 24 घंटे लगे, 25 घंटे लगे, 26 घंटे जम के बना लो, एकदम मेहनत करके। उठ जाओ। इंसान क्या नहीं कर सकता यार, केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे हम। छोटी सी चीज है, इतनी बुक है यार, वो कैसे नहीं याद होगी यार। किया ना हमने यार, यहां से यहां पहुंचे ना यार, मेहनत की थी, जान लगाया था। तुम भी लगाओ, तुम्हारे पास तो यूट्यूब है, सर्च मारो, जो चीज नहीं समझ में आई सर्च मारा, यूट्यूब पे पढ़ा, बंद किया, वापस आ गए, है ना। खैर अभी उतना समय है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शंस रटो इस समय, और कुछ नहीं, चिपका लो हर तरफ, नोट्स बना लो पतले पतले, ये रिएक्शंस वाले ये बना लो, लिखने वाले, हो गया, खत्म, तैयार। कहीं पेपर टेस्ट ज्वाइन कर लो, कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे होगे, उनसे बोलो सर से, सर हमारा टेस्ट लिया करो, आप हमको एक लंबा टेस्ट दे दो, सिर्फ ऑर्गेनिक का टेस्ट ले लो हमारा, सिर्फ इनऑर्गेनिक का टेस्ट ले लो हमारा, तैयार हो जाएगी। अच्छा, फिजिकल में अगर किसी को सच में प्रॉब्लम है तो बेटा फिजिकल में बहुत मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट समझने हैं, और उसको लगा लेना है। किसी कंसेप्ट पे 2-3 से ज़्यादा सवाल मत लगाना, है ना। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ईजी आती है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत डेप्थ में सवाल नहीं आता है, कहीं से डेप्थ में नहीं आता केमिस्ट्री, बहुत ऊपर से पूछी जाती है। उनको भी पता है, सब गधे भरे हैं कि ये केमिस्ट्री तो छोड़ के आए होंगे, बहुत टफ पेपर बनता ही नहीं है केमिस्ट्री का,
मैं जब बोर्ड का पेपर दिया तब मुझको रियलाइज हुआ अच्छा पेपर तो ईजी होता था, मैं पढ़ ही नहीं रहा था। अरे सिंपल सिंपल चीज ही तो पूछ रहा था, हर बार वही चीज पूछ रहा है और हम लोग पता नहीं किस खुमारी में जी रहे हैं। तो अभी से लगना है, केमिस्ट्री पे हमला करना है, जो जो चीज़ें बताई उनको ध्यान रखो। और इन सब चक्कर में पढ़ना कि रिएक्शन को याद करने का कि नाना ने बोला तो चाचा का ये तो पापा, अरे नहीं होता वो सब मेमोनिक कोड बना के। अरे यार 10th में थोड़ी ना हो तुम, अरे वो सब 8th क्लास 7th के बच्चे करते हैं मेमोनिक कोड बना के। कितनी 600 रिएक्शन याद कर लोगे? तुम्हारे सिलेबस में 300 600 तो होंगी रिएक्शन, याद कर लोगे तुम 500 600 रिएक्शन मेमोनिक कोड से? कितने दिन याद रहेगी? अब तो 30 दिन बचा है। ये सब फालतू काम है, ये सब चीजें काम नहीं बनेगा। काम बनेगा थोड़ा सा कंसेप्ट और रिएक्शन सीक्वेंस में चलो। एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, इस सीक्वेंस को जैसे ही फॉलो करोगे तुम्हें कई चीजें समझ में आएगी। कन्वर्जन की कन्वर्जन के 4-5 सवाल लगा लो बोर्ड की बुक उठा के, तब तुमको जब कन्वर्जन क्वेश्चन करोगे तो यही रिएक्शन वहां, कोई नया रिएक्शन नहीं आता कन्वर्जन में, यही रिएक्शन वहां रिपीट होते हैं। चेन कैसे लेंथ बढ़ाएं, चेन की लेंथ कैसे कम करें, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे चेंज करें, अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड तक कैसे पहुंचे, अल्कोहल से हम लोग एसिड तक कैसे पहुंचे, अल्कोहल से एसिड पहुंचते हुए कार्बन कैसे बढ़ाएं, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल। अभी अल्कोहल पढ़ो, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ो, देखो पूरा पूरा चैप्टर मिक्स है। अब ये आधी रिएक्शन जो इधर दिए वही रिएक्शन यहाँ छाप दिए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, देखो ये दोनों मिक्स है, ये वही रिएक्शंस फिर रिपीट है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इन दोनों की रिएक्शंस फिर रिपीट है। तुमको मुश्किल से नई रिएक्शन जो है 250-300 याद करनी है, उसके बाद सब रिपीट होंगी मिला मिला के। और नेम रिएक्शन के लिए मैंने बोला शुरुआत के 4 पन्ने नेम रिएक्शन रखो और रोज रिवाइज करो उसको बैठ के। सुबह के टाइम केमिस्ट्री पढ़ो, जो मेरा सजेशन है, क्योंकि सुबह के टाइम याद होता है, रात टाइम पे याद नहीं होता। सुबह के टाइम बैठ के रोज केमिस्ट्री पढ़ो 4 घंटे 6 घंटे, अब तो स्कूल बंद है, 6-6 घंटे पढ़ लो तमीज से एकदम। तो केमिस्ट्री याद करने के ये सब तरीके थे, और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं। ऑल द बेस्ट, मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष सब कुछ है तुम लोग के साथ यार। डू वेरी वेल।